नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के लिए आपकी ये बाल विकास की अगली क्लास है आपकी। यहाँ से बुद्धि से आपके क्वेश्चन जो है वो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कौन सा टॉपिक आपका? बुद्धि। यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन बनेंगे, तो ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो जिसने अभी तक वीडियो को शेयर ना किया हो लाइक करके, वो लाइक करके शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, जिससे आप तक हमारे जो नोटिफिकेशन है वो पहुंचते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं, बुद्धि चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे फुल डिटेल वीडियो में। इससे पहले और भी हमारे चैप्टर जो है वो प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, तो जिसने ना देखा हो वो जाके देख ले। और प्रैक्टिस सेट के भी हमारे 25 जो प्रैक्टिस सेट हैं वो हो चुके हैं कंप्लीट, तो उनको भी आप सॉल्व जरूर कर लें, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट देंगे। आपकी किसके वर्ग 3 का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो या किसी भी राज्य का टेट एग्ज़ाम हो, इन सभी के लिए, आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है ये सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्धि, पहले देखते हैं कि बुद्धि कहलाती क्या है, क्या होती है बुद्धि। तो इसमें हम देखेंगे इसकी जो डेफिनेशन है वो उसको डिस्कस करते हैं। परिभाषा क्या कहलाती है बुद्धि की? बुद्धि अनुकूलन की क्षमता है। क्या है? जो हम अनुकूलन करते हैं उसकी क्षमता क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। बुद्धि हमारी क्षमताओं का समूह भी है। तो जो आपकी शरीर में क्या है, आपकी बॉडी में बहुत सी क्षमताएं होती हैं अलग अलग प्रकार की, तो उन क्षमताओं का जो समूह होता है वही आपकी क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। परिस्थिति को समझते हुए परिस्थिति के अनुसार कार्य करने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। बिल्कुल सही डेफिनेशन यही। इन सभी में से सबसे ज़्यादा जो अच्छी डेफिनेशन है मुझे यही लगती है आपकी, कि जो बुद्धि होती है वो परिस्थिति को समझते हुए उसके अनुसार जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वही बुद्धि कहलाती है। कि कब आपको किस चीज़ पर रिएक्शन देना है, कब शांत रहना है, कब इसके खिलाफ बोलना है, कि क्या करना है, ये सब हमारी बुद्धि पर डिपेंड करता है। तो ये आपकी परिभाषाएं हो गई। अब यहाँ से हम बुद्धि के कुछ सिद्धांत देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। तो पहला कौन सा है आपका? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। कौन सा हो जाएगा? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। यह बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत किसे माना जाता है, तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत सबसे पुराना है। इसके प्रतिपादकों में बिने, साइमन, स्टर्न और टर्मन आदि के नाम आते हैं। तो इनके जो प्रतिपादक हैं वो कौन कौन आते हैं? बिने, साइमन, स्टर्न और टर्मन। आगे देखते हैं। हमारी बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। क्या है? अविभाज्य इकाई है, जिसको भाज्य नहीं किया जा सकता, जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता, क्योंकि बुद्धि का एक ही कारक होता है। तो जो एक कारक सिद्धांत है वो ये कहता है कि बुद्धि का एक ही कारक होता है, इसे हम अलग अलग टुकड़ों में बांट नहीं सकते, क्योंकि ये कैसा एक कारक सिद्धांत है, इससे समझ सकते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया है? हमारी बुद्धि सभी जगह बराबर काम करती है। ऐसा सच नहीं हो सकता, क्योंकि एक छात्र सभी विषयों में एक जैसा प्रदर्शन नहीं करता है। तो कहा जाता है कि हमारी बुद्धि सब जगह एक काम करती है। तो इसमें कहा गया कि ऐसा बिल्कुल सच नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक ऐसा होता तो ये एक जो छात्र है वो सभी विषयों में बराबर रूप से पारंगत होता, होशियार होता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एक सा प्रदर्शन नहीं कर पाता है वो हर सब्जेक्ट में। तो बुद्धि हर जगह एक जैसी काम नहीं करती है। इस सिद्धांत को राजाशाही, तानाशाही, एक तत्व एक खंड का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखें आप, राजाशाही, तानाशाही, एक तत्व या फिर एक खंड का सिद्धांत भी, या फिर एक कारक का सिद्धांत कहा जाता है बुद्धि का। आगे देखते हैं इसमें। अगला आपका जो सिद्धांत है वो है बुद्धि का द्विकारक का सिद्धांत। कौन सा? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। अभी हमने एक कारक सिद्धांत पढ़ा था, अब द्विकारक सिद्धांत पढ़ते हैं। यह सिद्धांत ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक चार्ल्स स्पीयरमैन, ये किसने दिया था? आपका जो बुद्धि का द्विकारक का सिद्धांत है ये आपके चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया। ये कहाँ के? ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक है। कहाँ के हैं? ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने बुद्धि के दो कारक माने। इसमें कितने? चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि के दो कारक माने, जबकि जब बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत था, स्टैन, बिने, साइमन, इन लोगों ने एक कारक माना था। सामान्य कारक, इन्होंने कौन कौन से सामान्य और विशिष्ट दो कारक माने हैं। तो सामान्य कारक में क्या होता है?
जन्मजात, सार्वभौमिक और मात्रा में अलग। ये सामान्य कारक होते हैं सभी में कि ये जन्मजात होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं और ये मात्रा में अलग होते हैं। जैसे कि ग्रहण शक्ति, तर्क शक्ति, इनकी मात्रा अलग अलग होती है। किसी व्यक्ति की ग्रहण शक्ति अलग होती है जो जल्दी एडॉप्ट कर लेता है कोई चीज़ों को, किसी की तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है। तो ये जन्मजात भी होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, लेकिन मात्रा में कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये कैसा सामान्य कारक है। और जो विशिष्ट कारक है एस, सामान्य कारक को स्मॉल जी से प्रदर्शित किया गया है, जबकि विशिष्ट कारक को एस से, स्पेशल। फिर ये है आपके विशिष्ट कारक में अर्जित, खास, ये होते हैं कैसे। तो ये जो विशिष्ट कारक है आपका, ये अर्जित होता है और खास होता है। प्रकार में अलग और मात्रा में भी अलग होता है। जैसे पेशा डॉक्टर और वकील हो गया। इसमें जो हमें जो कारक होते हैं इनको अर्जित करना पड़ता है, ये स्पेशल होते हैं। तो जैसे डॉक्टर कोई बनेगा तो इसमें जो ऑपरेशन वगैरह की चीज़ें होती हैं ये अर्जित की जाती हैं, इनको सीखा जाता है। जैसे वकील है, इनको भी अपना जो काम है वो सीखना पड़ता है। तो ये विशिष्ट कारक हो जाते हैं, इसमें अर्जित और खास होते हैं। आगे देखते हैं। बाद में स्पीयरमैन ने तीसरा कारक भी दिया, जिसे सामूहिक कारक कहते हैं। तो स्पीयरमैन ने एक और कारक बाद में दिया, किसका, तीसरा कारक, जिसको सामूहिक कारक कहा गया। अतः बाद में यह सिद्धांत त्रिकारक हो गया। तो जो आपका द्विकारक का सिद्धांत है ये भी स्पीयरमैन ने दिया था। फिर बाद में इन्होंने एक और इसमें कारक जोड़ दिया, सामूहिक कारक, जिससे यह सिद्धांत आपका त्रिकारक सिद्धांत हो गया। इसके बाद भी इसे द्विकारक ही कहा गया, लेकिन होने के बाद इसको भी द्विकारक ही कहा गया। इसके जो अन्य नाम है द्विखंड का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत और द्विआयामी सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको ये बिल्कुल ध्यान रखें। ये इतनी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कि स्पीयरमैन ने द्विकारक का सिद्धांत दिया, बाद में इसमें एक और कारक जोड़ा गया तीसरा, जिसको सामूहिक कारक कहा गया। तो यह सिद्धांत बाद में कैसा, त्रिकारक हो गया, लेकिन इसको कैसा, द्विकारक ही कहा गया। कहा क्या क्या, द्विकारक। इसके ये अन्य नाम दिए गए हैं इसमें। फिर है आपका नंबर 3 में तीसरा है आपका बुद्धि का, संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत। कौन सा है आपका, संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत। ये आपका तीसरा सिद्धांत है। इसमें क्या 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 कहा गया, संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत डैनियल गोलमैन ने दिया। तो ये किसने कौन से सिद्धांत दिए, ये जरूर पूछे जाते हैं। तो आपका जो एक कारक बुद्धि का सिद्धांत स्टैन टर्मन वगैरह ने दिया था, द्विकारक का सिद्धांत आपका स्पीयरमैन ने, और त्रिकारक का सिद्धांत भी आपका स्पीयरमैन ने दिया। लेकिन जबकि संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत ये किसने दिया, आपका डैनियल गोलमैन ने, संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत। इसमें क्या कहा गया, यद्यपि संवेगात्मक बुद्धि शब्द पहली बार, जो संवेगात्मक बुद्धि शब्द है ये पहली बार किसने दिया, मेयर एवं सैलोनी ने। जो संवेगात्मक बुद्धि है शब्द है, इसका पहले की बार किसने दिया, मेयर एवं सैलोनी ने ये शब्द दिया, संवेगात्मक बुद्धि ने प्रयोग किया था। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि जो संवेगात्मक बुद्धि शब्द है यह पहली बार किसने प्रयोग किया, तो आपके मेयर और सैलोनी ने। गोलमैन ने अपना यह संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत अपनी पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू में प्रकाशित किया। तो जो डैनियल गोलमैन है, इनकी एक पुस्तक है इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू, कि जो इमोशनल इंटेलिजेंट है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है आपकी, संवेगात्मक बुद्धि है, ये आपकी आईक्यू से ज़्यादा क्यों ज़रूरी होती है। ये इनके हिंदी में हो गया, लेकिन आप अंग्रेजी में ही याद करें, इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू में प्रकाशित किया आपने। फिर है आपका बुद्धि का पारंपरिक पहचान, जो कि आईक्यू के आधार पर की गई थी, उसे नकारते हुए गोलमैन ने। तो जो आपका बुद्धि की जो पहचान है वो आईक्यू के लिए जानी जाती है आपकी, उसको नकारते हुए गोलमैन ने क्या कहा, उसको नकारते हुए गोलमैन ने कहा कि हमारी बुद्धि में आईक्यू का योगदान सिर्फ 20% है, जबकि संवेगों का योगदान 80% है। तो गोलमैन ने नकार दिया कि आईक्यू नहीं जरूरी होती है इतनी, आईक्यू सिर्फ 20% काम करती है, जबकि संवेग 80% काम करती है। उदाहरण के लिए, एक छात्र एक प्रश्न का उत्तर घर पर सही देता है, लेकिन वही छात्र उसी प्रश्न का उत्तर परीक्षा में गलत देता है, जबकि दोनों जगह प्रश्न छात्र एवं आईक्यू एक ही है। बस अगर कुछ बदला है तो वह है संवेग, जिससे छात्र के उत्तर प्रभावित हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है
इन्होंने कहा कि अगर IQ ज़्यादा ज़रूरी होता तो अगर ये जो प्रश्न है उसका घर पर रिलैक्स टाइम में जो उत्तर है वो एक छात्र सही देता है, लेकिन जब वही क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आता है, उस एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है उसमें वह जाके वहाँ पर गलत कर देता है। तो जबकि IQ उसका वही का वही है, क्वेश्चन वही है, छात्र भी वही है, लेकिन उसके वहाँ पर संवेग चेंज हुए तो वहाँ पर उसका जो क्वेश्चन का आंसर है वह गलत हो गया। तो उन्होंने ये तर्क भी दिया था जो कि बिल्कुल सही है। इसीलिए शिक्षकों को अपनी कक्षा में सकारात्मक संवेगों को बढ़ावा देना चाहिए। इसीलिए कहा गया कि अगर आप कक्षा में सकारात्मक संवेग रखेंगे तो चीज़ें जल्दी से याद होंगी और अच्छी भी होंगी। गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि के 5 तत्व बताए। तो जो डैनियल गोलमैन है, इन्होंने संवेगों के 5 तत्व बताए हैं। पहला स्वजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन, समानुभूति, एम्पैथी, सामाजिक कौशल, सोशल स्किल, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। तो समानुभूति है, सहानुभूति नहीं है। ये क्या है? आपकी एम्पैथी है, ना कि सिंपैथी। तो आपकी क्या 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 है? स्वजागरूकता, स्वनियमन, समानुभूति, सामाजिक कौशल और अभिप्रेरणा, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल और मोटिवेशन। ये आपके 5 जो तत्व बताए गए हैं संवेगात्मक बुद्धि के, किसने? डेनियल गोलमैन ने। फिर आपका ये आपके आगे अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे इसका त्रितंत्रीय सिद्धांत या फिर त्रैकिक थ्योरी, ये किसने दी थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा अगला सेशन भी आप सभी के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी तक शेयर जरूर कर दें। ये टॉपिक आपका चाहे एस्टेट हो, चाहे TET का एग्ज़ाम हो, चाहे KVS DSSB हो या MP वर्ग 3 के लिए है, आपका CTET के लिए, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं इन सभी के लिए आपके इम्पोर्टेंट है। तो सभी तक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।